विद्यार्थी देश का भविष्य है। देश की समस्याओं का समाधान आगे जाकर इन्हीं योगदान, उनके बारे में चिंतन और उनके निराकरण के लिए एक गहरी समझ आवश्यक है। देश की समस्याओं के प्रति विद्यार्थी में इन्हीं गुणों को विकसित करने का उद्देश्य है राइटिंग। इस गतिविधि के अंतर्गत विद्यार्थी अपने आसपास की समस्याओं जैसे मोहल्ले की सफाई, जल प्रदूषण को रोकने या पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याओं को चिन्हित करके समाधान खोजने का प्रयास करते हैं और अपने प्रपोजल को सही स्वरूप में लिखकर प्रस्तुत करते हैं। मिली आपके ग्रुप को? सर वातावरण। वातावरण में क्या समस्या है? सर हमारे आसपास का वातावरण बहुत दूषित हो रहा है। अच्छा, उसके लिए काम कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए भाई, आप बताएं, आप कौन कौन सी समस्याएं खुलकर आई हैं आपके सामने? सर प्रदूषण। क्या नाम है आपके ग्रुप का? हमारे ग्रुप का नाम सर जी महारानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती सदन है ना। वेरी गुड, गुड। आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं यहाँ पे? प्रोजेक्ट बताइए। सर जी हमारे स्कूल में घटते हुए बच्चे। हाँ, बच्चों की संख्या जो घट रही है उस पर ही काम कर रहे हैं। वेरी गुड। हाँ भाई, आपके सदन का क्या नाम है? रानी दुर्गावती सदन। वेरी गुड। किन किन टॉपिक्स पे आपने प्रोजेक्ट बनाने का काम शुरू किया? कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके निकल कर आए? सर एक ऑर्गेनिक खेती का। ऑर्गेनिक खेती समस्या है क्या? सर वो समाधान। किस समस्या का समाधान है ऑर्गेनिक खेती? सर रासायनिक दवाइयों का छिड़काव फसल में होता है सर। वेरी गुड। आपको कौन कौन सी समस्याएं यहाँ पर दिखाई दी? सर पहली तो बाउंड्री वॉल हमारी जो है वो ठीक नहीं है। अच्छा, दिखा दीजिए सर। बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, ठीक है। इसके लिए और सर हमारी सड़क जो है वो भी ठीक नहीं है। सड़क भी क्षतिग्रस्त है। और बिल्डिंग की भी समस्या है। बिल्डिंग हमारी वो पूरी लचीली सी हो गई जिससे वो कभी भी गिर जर्जर सकती है। बिल्डिंग है। हाँ। और सर अलग अलग बताएं आप, जिन जिन ने जो जो सोचा। एक समस्या चुनना है आपको। सर शिक्षक की कमी। शिक्षकों की कमी एक समस्या है, ठीक। और सर वायुमंडल जो है हमारा वो कम से कम पेड़ लगाने के कारण पूरा जैसे प्रदूषित हो रहा मतलब है। आप ये बताना चाहते हैं कि इस परिसर के अंदर हम पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि पेड़ हम लगाते हैं और उसे बकरियां आकर खा लेती है जिससे बाउंड्री वॉल के कारण ये हो रहा है। देखिए, इन सब में से जो सबसे प्रभावी समस्या आपको लग रही है, जिसका निदान आपके द्वारा किया जा सकता है यहाँ, या फिर यहाँ की लोकल अथॉरिटी के द्वारा किया जा सकता है, जैसे ग्राम पंचायत है, प्रधानाचार्य हैं, तो उस समस्या को आप चुनिए, उस पर अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल आप तैयार कीजिए। हाँ भाई, यहाँ पर जो ग्रुप है, आपका नाम है छत्रपति शिवाजी सदन कक्षा। आपने इस परिसर का अवलोकन किया, उसके बाद आपने कौन कौन सी समस्याएं यहाँ पर देखा, एक एक करके बताएं। इनमें आपने सबसे अलग अलग समस्याओं पर चर्चा किया हुआ, आपने कौन सी समस्या देखा? हमने क्या बोलते हैं सड़क की। आपने क्या समस्या देखी? सर हमारे स्कूल में जो है बाहर पानी आने की वजह से पूरे बाहर साइड से जो है पानी लग चुकी है। वेरी गुड। जो दीवारें हैं वो कमजोर हो रही हैं, जैसे आप बताएं। सर हमने ये समस्या सोची कि जो बाउंड्री वॉल है हमारे स्कूल में टूट चुकी है, उसको अगर सुधारेंगे तो स्कूल अच्छा लगेगा। बाउंड्री वॉल अगर सुधरेगी तो उससे फायदा क्या होगा? सर स्कूल की शोभा बढ़ेगी और हमें अच्छा लगेगा। बाउंड्री वॉल क्यों बनाई जाती है? सुरक्षा की दृष्टि से। सुरक्षा बढ़ जाएगी, तो पालतू जानवर अंदर आ जाते हैं हमारे पेड़ पौधों को लेकर, वो भी नहीं खा पाएंगे। जो आवश्यक असामाजिक तत्व बढ़ जाते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। इससे बनाया जा सकता है। आप बताएं, आपको क्या समस्या है? जो गाँव के बाजार चौक में पानी बनाया है वो काफ़ी दिक्कतें करता है। सर जैसे हम देखते हैं हमारे बाउंड्री गेट नहीं लगा है सर, बाहर के आदमी सर इधर आके कुछ गंदगी और नहीं करते हैं। गेट की समस्या है। बहुत अच्छा, आप लोगों के विचार बहुत ही सकारात्मक तरीके हैं और सारे 6 लोगों के विचार मुझे बहुत पसंद आए। आप इनमें से जो सबसे प्रभावी विचार हैं, आप बहुमत के आधार पर आप लोग मिलकर सही कीजिए, जो सबसे प्रभावी आपको विचार लगता है उसको अपने प्रोजेक्ट के लिए तैयार। हाँ भाई, आपके सदन का क्या नाम? रानी दुर्गावती सदन, लक्ष्मीबाई सदन। चलिए, मानव लक्ष्मीबाई सदन कक्षा 10वीं। आपने इस परिसर में कौन कौन सी समस्याओं को चिन्हांकित किया जिनसे आप प्रपोजल तैयार करने पर विचार कर रहे हैं? सर साला की प्रमुख मुख्य समस्याएं ये हैं कि पहली समस्या तो बाउंड्री वॉल। एक समस्या है, नहीं समझ आपके द्वारा बाउंड्री वॉल समस्या सुधारी गई है, जिसका हमने खूब प्रयास करेंगे अपनी ओर से, और हमारा मानना है कि ग्राम पंचायत द्वारा इसका काम जब किया जा सकता है। उसके लिए आप प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाने के लिए स्कूल। अच्छा, ये जो सीलन आ रही है स्कूल से, सही बात है। देखिए यहाँ पर सीलन आ रही है,
नमी के कारण, तो इसके ऊपर आपने प्रपोजल के लिए आपने सुझाव दिया। अमन, आपके द्वारा क्या सुझाव सर दिया? जो ग्राउंड में गार्डन उग रहे हैं, इसके कारण बाहर से जो गाय भैंस आ रहे हैं वो गेट ना होने के कारण अंदर आ जाते हैं, इसलिए गेट की समस्या। गेट की समस्या आपके हिसाब से? अधिक हो गया है कि ग्राउंड में, तो उससे भी कुछ जान जो सांप वगैरह वो आ सकते हैं और हमको नुकसान पहुंच सकते तो उनके उन्मूलन के लिए आपको रिपोर्ट तैयार प्रपोजल तैयार करना चाहिए। आपके हिसाब से? आप बताओ। सर, जो ग्राउंड है हमारे जो गेट नहीं लगे उसके कारण गाय भैंस आती रहती है और वो हमारे जो पेड़ पौधे लगे हैं उसके लिए गेट की समस्या का काम है। ठीक है, आपने बढ़िया एक समस्या को चुनिए 6 समस्याओं में से और बढ़िया प्रपोजल तैयार कीजिए। उसके बारे में आप समस्या को चिन्हांकित आप करिए, बताएगा उसका कारण बताएं, है ना, किस प्रकार उसका निदान किया जा सकता है, समाधान किया जा सकता है वो बताएं। अगर धनराशि की आवश्यकता है, धनराशि की व्यवस्था कहाँ से की जा सकती है उस पर आप लिखें और इस प्रपोजल को आप संस्था प्रमुख के पास भी देंगे हमारे पास और इसे अपन पंचायत में पहुँचाएंगे। इसे आप बहुत अच्छे से बनाएंगे ताकि आपका प्रपोजल पंचायत वालों को पढ़ने के बाद मानने योग्य लगे। ठीक, CCLE गतिविधि के तहत हम राइटिंग स्किल के लिए काम कर रहे थे। राइटिंग स्किल में हमने देखा कि हम क्या कर रहे थे। आज का हमारा काम क्या था? प्रोजेक्ट प्रपोजल को समझना, यानी कि प्रोजेक्ट परिकल्पना या प्रोजेक्ट प्रस्ताव को तैयार कैसे किया जाता है उस पर आप लोगों ने आज काम किया। आप सभी जानते हैं कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के बच्चे इसमें सहभागी रहे। कक्षा 9वीं के 4 सदन हमारे साथ थे, कक्षा 10वीं के 4 सदन हमारे साथ थे, सही है। कक्षा 9वीं से जो पहला सदन था वो था छत्रपति शिवाजी सदन, जिसमें 6 सदस्य थे। उसके बाद में था महारानी लक्ष्मीबाई सदन, उसमें कितने सदस्य थे? 5। फिर छत्रपति शिवाजी सदन, महाराणा प्रताप सदन, उसमें कितने थे? 4। और लास्ट में था रानी दुर्गावती सदन, जिसमें भी कक्षा 9वीं से 4 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। कक्षा 10वीं से भी सेम 4 सदन थे, छत्रपति शिवाजी, महारानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती और महाराणा प्रताप सदन। आप लोगों ने अलग अलग समस्याओं पर चर्चा किया आपस में ग्रुप में। जैसा कि ये आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल मेरे पास हैं, मैं एक एक को पढ़ूंगा और उनके ग्रुप लीडर को यहाँ पर बुलाऊंगा। तो जो ग्रुप लीडर हैं वो आएंगे और बताएंगे जो प्रपोजल तैयार किया गया उसके संबंध में। रानी दुर्गावती सदन, इसमें सदस्य थे संजना चौरिया, अजय यादव, भूमि रघुवंशी, निशा बंजारा एंड अजय उइके धुर्वे। समस्या इन्होंने जो चुनी उसका नाम था हमारे विद्यालय में खेत की रास्ता की समस्या। जैसा कि आप जानते हैं आपके विद्यालय का जो प्रांगण है, ग्राउंड है, उसके बीच में से एक रास्ता बना लिए खेत जाने के लिए लोगों ने। उससे संबंधित इन्होंने एक परिकल्पना यहाँ पर एक प्रस्ताव यहाँ पर तैयार किया, प्रोजेक्ट प्रस्ताव। तो मैं यहाँ आने के लिए बोलूँगा संजना, अजय, भूमि, निशा और अजय यादव। आ जाइए सारे लोग यहाँ पर। हाँ बेटा, अब आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक एक करके बताना है। इस प्रोजेक्ट को ही क्यों चुना और क्या क्या आपके पास विकल्प थे, लीजिए। आ जाओ, बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे? अजय यादव, चलो ये लीजिए आपका प्रोजेक्ट। समय आप लोग भी जाओ, आइए साथ में आइए, आप लोग समझाइए थोड़ा हमें क्या क्या था। पूरा प्रोजेक्ट आपको पढ़ के बताना है। भूमि रघुवंशी। सर, हमारी समस्या थी कि हमारे विद्यालय के बीच में से जो खेत का मार्ग है वो, उसका समाधान था सर कि अगर हम विद्यालय में गेट लगाएं और वो मार्ग बंद कर दें तो सर हमारा समस्या का निवारण हो जाएगा। सर, हमको ये समस्या जाती है कि अगर विद्यालय के बीच से जो जाते हैं उससे कोलाहल होता है, जिससे विद्यार्थियों का ध्यान भटक जाता है पढ़ाई से और वो ध्यान उनके कोलाहल में पहुंच जाता है, जिससे कि जो शिक्षक हमें समझाते हैं वो तुरंत में समझ में नहीं आता और फिर हम उसको बाद में समझने की कोशिश भी करें तो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान तो जो विद्यालय के बीच से जो जा रहे हैं वहाँ पर चला जाता है। सर जी, क्या क्या आपने उसमें लिखा बताइए पढ़ के।
समस्या, हमारे विद्यालय में खेत की रास्ता की समस्या समाधान, विद्यालय में गेट लगाया जाए जिससे कि वो मार्ग को बंद किया जाए। लाभ, इससे विद्यालय की परेशानियां नहीं होगी। हानि, खेतों के मार्ग से जाने वाले को समस्या होगी सर, लेकिन इससे विद्यार्थियों को भी हानि हो रही है सर। विद्यालय में विद्यार्थियों को लाभ, अगर विद्यालय में गेट लग जाएगा तो विद्यार्थियों का ध्यान पूरा क्लास में रहेगा और कोलाहल में ध्यान नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक। और इसके लिए कोई राशि वगैरह की व्यवस्था, गेट कैसे बनेगा ये सर, आपको लिखना है। सर गेट बनवाने के लिए तो पहले हमको लोहा लगेगा सर, अगर हम बनवाएं या फिर खरीद के गेट लेके हमारे पास है, उस गेट में कितने रुपए की आवश्यकता पड़ेगी कि वो बंद होना चालू हो जाए, ये आपको सोचना था, ये आपको इंगित करना था। मुझे ऐसा लगता है कि मात्र 200-300 रुपये और अगर खर्च कर दें हम तो हमारा गेट लगना चालू हो सकता है, उसके लॉक ऑफ ठीक करवा लें अगर, है ना। ठीक, बहुत बढ़िया प्रपोजल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इसके बाद में मैं आमंत्रित करूंगा यहाँ पर महाराणा प्रताप सदन कक्षा 10वीं से, इसके जो प्रतिभागी हैं वो आ जाएं यहाँ पर। आप लोगों ने नाम नहीं लिखे महाराणा प्रताप सदन के प्रतिभागी, आ जाएं जल्दी से। ठीक है बेटा, आप पढ़ लेना, तो ये बताओ नाम पढ़ के बुला लीजिए उन लोगों को जहाँ लिखा होगा, पास में आइए। यस सर। दीपक चौरिया, अरुण यादव, मोहित चौरिया, करिश्मा चौरिया, मधुवरी दुर्वे। तो 2 लोग प्रतिभागी, मधुवरी आप ले जाइए, 3 लोग आ जाइए, बाकी लड़के विराजमान हैं। सर हमने हमारे गांव में जो हॉस्पिटल है उसमें जो डॉक्टरों की कमी है और जो सुविधा की कमी है हमने उसके बारे में लिखा था। सर उसमें जैसे कि हमारे गांव में हॉस्पिटल तो है परंतु डॉक्टरों की कमी है, क्योंकि वहाँ एक भी डॉक्टर कम नहीं है। इस कारण से हमारे गांव के लोगों को इलाज कराने में बीमार होते हैं तो दूसरी जगह जाना। यस सर, बहुत दूर जाना पड़ता है जिससे कई लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग इलाज करा लेते हैं लेकिन उनको उतनी ज़्यादा सुविधा नहीं मिलती। वेरी गुड। और क्या क्या इंगित क्या पढ़ के बताइए थोड़ा सा। हम जब हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाते हैं तो तब हमारा इलाज वक्त पर नहीं होता, जिस कारण से कई लोग को बीमारी और ज़्यादा फैलने लगती है। बढ़िया बेटा, आपका जो प्रपोजल था वो काफ़ी बढ़िया प्रपोजल है आपका। आपने बढ़िया इसमें चित्र भी बनाया है और सड़क का भी इनने विवरण दिया है। इसके लिए क्या निदान आपने निकाला? अच्छा, गांव के सरपंच महोदय तथा ग्राम पंचायत के सदस्यों से निवेदन करेंगे। यस सर। देखिए ये जो है बहुत बढ़िया तरीका है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों से बात करें और वो व्यवस्था सर जिससे हमारे आसपास के गांव के लोगों को भी आसानी होगी इलाज कराने। इसके बाद महाराणा प्रताप सदन कक्षा 9वीं वाला है, तो इन्होंने बहुत बढ़िया एक प्रस्ताव बनाया। इस प्रस्ताव का नाम है आजकल बहुत अधिक प्रदूषण होता है जिससे कई सारी समस्याएं आती हैं। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि हम जिस रास्ते से विद्यालय जाते हैं वो रास्ता बहुत अच्छा रास्ता वाला 2-3 इन्होंने बनाए थे, उसमें से एक को इन्होंने चुना है। रास्ता की समस्या है, हम जिस रास्ते से विद्यालय जाते हैं वो रास्ता बहुत ख़राब है जिससे हमें विद्यालय आने में समस्या होती है। बहुत बढ़िया, इसके ऊपर इन्होंने एक पूरा और भी विचार आए थे कि अलग अलग समस्याओं। आपका क्या विचार था जिस पे करना? अच्छा, आपका क्या विचार? स्कूल के सामने जो शौचालय कर देते सर जी, उसके लिए सर जी। अच्छा, तो गंदगी कर प्रपोजल तैयार किया है आपने, बहुत बढ़िया प्रपोजल तैयार किया है, जोरदार तालियां इनके लिए भी। रानी दुर्गावती सदन जो कि इन्होंने बहुत इनोवेटिव टाइप का एक प्रपोजल तैयार किया। इन्होंने लिखा है, समस्या इन्होंने जो चुनी वो है हमारे स्कूल से घटते बच्चों की संख्या जो घट रही है उसे कैसे वापस बढ़ाया जाए, उसके ऊपर इन्होंने पूरा प्रपोजल
तैयार किया है। इनने बताया कि बच्चों की संख्या कम होने के कारण कुंपानी गांव तक सड़क नहीं है, तो वहाँ अगर सड़क से जुड़ जाए कनेक्टिविटी, तो हमारे वहाँ के बच्चे भी आएंगे, जमतरा के बच्चे भी आएंगे। बहुत बढ़िया। इसके बाद इन्होंने बताया कि और भी चीज़ें हैं। अथॉरिटी ने बताया कि भाई विधायक महोदय और सांसद महोदय जो हैं, सरपंच महोदय जो हैं, वो इसके लिए काम करें। उसके बाद अगला जो है छत्रपति शिवाजी सदन कक्षा 10वीं, इन्होंने जो समस्या चुना उसमें हमारे स्कूल में खज्जी की समस्या, खज्जी यानी काई यानी शैवाल की समस्या जो दीवारों में यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ये उसके ऊपर है। हमारे स्कूल में सड़क बाउंड्री वाल की समस्या, यातायात की समस्या, रास्ते में गड्ढों की समस्या, गेट की समस्या, बाज़ार चौक में पानी भरने की समस्या, ऐसी काफ़ी सारी समस्याओं को इन्होंने लिया और उस पर अपना प्रपोजल, बहुत बढ़िया प्रपोजल इन्होंने तैयार किया है। इनके लिए भी जोरदार। इन्होंने बाकायदा बताया कि कहाँ कितनी धनराशि खर्च होगी और उसकी व्यवस्था भी कैसे होगी। इसके बाद छत्रपति शिवाजी सदन कक्षा 9वीं वाला जो है उसका है बाल श्रम की समस्या इन्होंने लिया है। बाल श्रम जो होता है, और इन्होंने बताया कि लगभग हर मामले में एक है बच्चों को स्कूली शिक्षा और स्वस्थ देखभाल से वंचित करता है बाल श्रम। उसके निदान के लिए इन्होंने अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार किया है। इनके लिए भी जोरदार तालियां। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई सदन ने वातावरण के ऊपर अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार किया। बहुत अच्छा सचित्र इन्होंने वर्णन भी किया है उसका। हमारे वातावरण को शुद्ध रखने के लिए उपाय। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है इसमें जो प्रतिभागी थे, आरती चौरिया, दीपिका रंगारे, आरती रंगारे, आलोक चौरिया और आरुष चौरिया, इन लोगों ने ये इसमें कहीं भी इस प्रपोजल में कहीं भी धनराशि का नहीं लिखा कितनी धनराशि खर्च होगी। इतना शानदार प्रपोजल है कि इसमें धनराशि की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भाई खुद अगर हम जिम्मा उठा लें, अपनी दैनिक ज़रूरतों में हम थोड़ी कटौती कर लें, तो ये बहुत अच्छा, मतलब हम पर्यावरण को बचाने के लिए काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं। बहुत ज़ोरदार तालियां हैं। और अंत में हमारे पास है महारानी लक्ष्मीबाई सदन कक्षा 10वीं, जिनका बाउंड्री वाल की समस्या को लेकर इन्होंने अपना प्रपोजल बनाया। और भी समस्याएं इन्होंने लिखा। शाला की बाउंड्री वाल की समस्या है, गेट का ना होना, शाला में दीवारों में सीलन की समस्या। बहुत बढ़िया। हमारे विद्यालय में गाजर घास, मतलब जो गाजर घास वगैरह उग जाते हैं उनकी समस्या। तो बेटा आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आज प्रपोजल तैयार किया और मुझे आशा है कि आप और अच्छे से प्रपोजल बनाना सीख पाएंगे भविष्य में। और अब हम हमारी इस आज की बाल सभा का यहीं पर समापन करते हैं। आप सबके लिए जोरदार तालियां। अगली बाल सभा में हम फिर अब कल जो होगा, मतलब नेक्स्ट जो हमारा शनिवार होगा, उसमें हम वक्तृत्व कौशल के ऊपर बात करेंगे। लाइट आ गई, हमारा स्मार्ट बोर्ड अब चालू हो गया है ना। जब हम ये पूरा कार्यक्रम कर रहे तब ये बंद था। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। तो मिलते हैं अपन कल। आज अब हम इस कार्यक्रम को ही समाप्त करते हैं।